गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपने कल जो है वो थाइमस ग्रंथि पूरा कर लिया था अपन ने, थाइमस ग्लैंड के बारे में अपन ने देख लिया था। तो थाइमस ग्लैंड के अपन ने बारे में एक चीज़ देखी कि ये ग्लैंड जो है ना सबसे अलग है, बाकी सब जो है कुछ ना कुछ नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन थाइमस ग्लैंड जो है अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का फंक्शन करती है। इस थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या हो रहा था, ये WBC जो थी मेनली टी लिम्फोसाइट, उसको मैचुरेशन करवाती है। जो मतलब नहीं बनती है WBC, कहाँ पे बनेगी? बोन मैरो के अंदर बनेगी। ब्लड्स का जो बोन का बोन मैरो होता है उसके अंदर बनेगी। और वो टी लिम्फोसाइट फिर क्या होता है, ब्लड से होते हुए फिर कहाँ आ जाती है? थाइमस ग्लैंड में यहाँ, ठीक है, या लिम्फेट लिम्फ्स के थ्रू वहाँ से होते हुए फिर क्या होता है कि वो वहीं पे रहती है जब तक वो पूरी विकसित नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक वो इतने लायक नहीं हो सकती है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, जब तक जो है वो थाइमस ग्लैंड के जो है थाइमस ग्लैंड के अंदर टी लिम्फोसाइट रहती है। इतना अपन ने पढ़ लिया था। आज नई ग्रंथि अपन शुरू करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे अपन। ये बहुत ही छोटी ग्लैंड्स होती हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है? मटर के दाने जैसी, ठीक वैसे ये बहुत छोटी होती है। ये भी ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है, ये भी ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है ग्लैंड। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोजीशन की, कि कहाँ स्थित होती है ये। पोजीशन तो पीनियल ग्लैंड जो है ना वो ब्रेन के अंदर पाई जाती है, ब्रेन के आगे वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड ब्रेन के एंटीरियर पार्ट ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में डायएंसेफेलॉन क्या होता है? ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसका नाम है डायएंसेफेलॉन, ठीक है, डायएंसेफेलॉन के अंदर स्थित होती है। तो अपन कैसे करेंगे इसको कि जो पीनियल ग्लैंड्स है ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डायएंसेफेलॉन में स्थित होती है। डायएंसेफेलॉन में स्थित होती है। उसके अलावा बुक्स का मैं पिक तो सेंड कर दूंगा, तो उसके अंदर भी से भी कुछ लाइन लिख लेना, और बाकी नोट्स में ऐसे यहाँ जो फोटो की जो पिक लेके जो है सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। जैसे कि मान लो ये ब्रेन है, ऊपर का सेरेब्रम, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा और डिटेल में। ये ऊपर का हिस्सा है सेरेब्रम, ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक हिस्सा होता है डायएंसेफेलॉन, ठीक है। तो डायएंसेफेलॉन के आगे वाले हिस्से में स्थित होती है, ठीक है, डायएंसेफेलॉन के आगे वाले हिस्से में कह सकते हैं। सही से नहीं बनाया डायग्राम, आपकी बुक के अंदर जो है वो एकदम सही से दिया हुआ है। डायएंसेफेलॉन जो है जैसे ब्रेन का सेरेब्रम है, ऊपर का हिस्सा, इसके नीचे होता है डायएंसेफेलॉन, तो उसके एंटीरियर पार्ट में होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट। इसको अपन एपिफाइजल सेरेब्री के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गया पोजीशन। पोजीशन के बाद आप पॉइंट लिखोगे इसके अंदर, या पोजीशन के पहले लिख लेना आप एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं। एपिफाइसिस सेरेब्राई।
एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं। एपिफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, ये फर्स्ट पॉइंट है क्या, कि पीनियल ग्लैंड्स को अपन एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट ये कि इसकी पोजीशन कहाँ है, ये कहाँ पाई जाती है। तो पीनियल ग्लैंड्स जो है ना, वो ब्रेन के अंदर एक स्थित होता है, डाइएनसेफेलॉन नाम की जगह होती है, उसके एंटीरियर पार्ट में, उसके आगे की तरफ होती है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट, डॉर्सल साइड ऑफ डाइएनसेफेलॉन, ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में डाइएनसेफेलॉन में स्थित होती है। मतलब ब्रेन के जो एंटीरियर पार्ट है, वहाँ पे डाइएनसेफेलॉन नाम की जगह होती है। डाइएनसेफेलॉन के अंदर पीछे की तरफ होती है, ठीक है। डाइएनसेफेलॉन में पीछे की तरफ स्थित होती है, डाइएनसेफेलॉन में डॉर्सल साइड में स्थित होती है, ऐसा पढ़ा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जैक्ट जगह मालूम पड़ी कि भाई जो ब्रेन के अंदर जो डाइएनसेफेलॉन की नाम की जगह होती है, डाइएनसेफेलॉन नाम की जगह होती है, उसके पीछे की तरफ, ठीक है, उसके डॉर्सल साइड में, आगे वेंट्रल साइड ही हो जाएगी, डॉर्सल साइड ही हो जाएगी पीछे वाली। तो ब्रेन जो है, ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम के यहाँ पे आगे की तरफ एक डाइएनसेफेलॉन के नाम की जगह है, ये डाइएनसेफेलॉन नाम की जगह है। इस डाइएनसेफेलॉन के डॉर्सल साइड में, मतलब पीछे की तरफ, ये वेंट्रल साइड होती है, डॉर्सल साइड ही होती है, ठीक है। और ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो ये एग्जैक्ट आपको मैंने जगह लोकेशन बता दी इसकी पीनियल ग्लैंड्स की, ठीक है। उसके बाद बात की पीनियल ग्लैंड्स को अपन एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इसके लेंथ की मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात करूंगा मैं इसके, तो इसकी 10 mm लॉन्ग होती है, 10 मिलीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग 10 मिलीमीटर की लंबाई होती है इसकी। रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कलर की बात करूं मैं तो रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। रेडिश ब्राउन मतलब थोड़ा लाल लाल और भूरा टाइप कलर होगा इसका, ठीक है। ठीक है, ये इसके अंदर आपको इतना ही लिखना है, सिर्फ 3 पॉइंट। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले वापस से मैं रिवाइज करता हूँ इसको, पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? ब्रेन के डाइएनसेफेलॉन में डॉर्सल साइड में स्थित होती है। इसको अपन एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं। इसकी मेजरमेंट की बात करें तो 10 मिलीमीटर लंबी होती है ये, और कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, स्ट्रक्चर नहीं आएगी डालनी, डायरेक्टली पॉइंट लिखते रहो इसके अंदर। पीनियल ग्लैंड में मेलानोसाइट सेल्स पाए जाते हैं।
सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पिनियलोसाइट्स सेल्स पाए जाते हैं एंड सपोर्टिंग सेल्स। दूसरा, पीनियल ग्लैंड में न्यूरोग्लियल सेल्स भी पाए जाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं कि ब्रेन के अंदर जो है ना, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है तो उसके अंदर मुख्य 3 सेल्स पाए जाते हैं और एक नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन नर्व सेल के साथ 3 सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उसको अपन न्यूरोग्लिया कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन तो मेन फंक्शनिंग सेल्स हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। उसके अलावा 3 इसके सपोर्टिंग सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इस न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और जो भी मान लो कोई इंजरीज वगैरह हो जाती है इसको ठीक करना ब्रेन के अंदर, बाकी सब चीज़ें जो है वो ये 3 करते हैं, उसको अपन न्यूरोग्लिया सेल्स कहते हैं। ठीक है, तैयार रखना। तो नॉर्मल फंक्शनिंग सेल तो ब्रेन का कौन सा हो जाएगा, न्यूरॉन या नर्व सेल। उस नर्व सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग करना, उसको प्रोटेक्शन करना, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है, बाकी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना, वो कौन से सेल्स करते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स करते हैं, जो 3 तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियोसाइट्स। वो मैं आपको जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आज इतना याद रखो, न्यूरोग्लिया सेल्स मतलब सपोर्टिंग सेल। किसको सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन को, नर्व सेल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बात करनी है इसके फंक्शन की। फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन देखना है। फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, तो इसमें सबसे पहले एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके बाद, पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट करती है या स्रावित करती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन से कुछ याद आया, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको वहाँ पे कि जो थायराइड, जो अपने फर्स्ट ग्लैंड मैंने बताई थी आपको सबसे पहले, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें आपको मैंने एक MSH हार्मोन बताया था, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर मैंने ये बताया था कि जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है, मिलेनिन को बनाना। मिलेनिन क्या होती है, ये अपने शरीर की जो स्किन के ऊपर जो कलर है ना, ऐसा समझो कलर है, ये एक तरह का प्रोटीन है। मिलेनिन एक पिगमेंट है, एक कलर है, जिसमें ये मिलेनिन जितना ज़्यादा होगा वो इंसान जो है उसका कलर उतना ही डार्क होगा। ठीक है, वो उतना ही काला होगा या सांवला होगा, डार्क होगा वो। ठीक है, जितना मिलेनिन कम होगा वो उतना ही लाइट कलर का होगा। ठीक है, उसका वो उतना ही वाइट होगा। तो MSH क्या करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मिलेनिन को बढ़ाता है, जबकि पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा बनाया गया हार्मोन मेलेटोनिन, ये क्या करता है, मिलेनिन को कम करता है। ठीक है, इतना याद रखना। मेलेटोनिन, टोनिन से पता चल रहा है, जैसे कैल्सीटोनिन, कैल्शियम के स्तर को कम करना, टोनिन का मतलब ही कम करना, मेलेटोनिन, मेलेनिन को कम करना। ठीक है,
ये हार्मोन जो क्या करेगा, मेलेनिन को कम करता है। अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं अपन। फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड हार्मोन। अब इस हार्मोन का क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये काम है कि क्या करेगा, मेलेटोनिन को कम करता है। मेलेटोनिन हार्मोन मेलेनिन को कम करता है। मेलेटोनिन हार्मोन मेलेनिन के लेवल को कम करता है। मेलेनिन के लेवल को कम करता है। दूसरा इसके अंदर अपन देखेंगे, ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड जो है ना, वो सेक्सुअल बिहेवियर के को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन या पीनियल ग्लैंड सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है, को कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू लाइट डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू लाइट डिफरेंशिएशन। लाइट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा कि दिन और रात के अकॉर्डिंग ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, इसका लेवल जो है ना मेलेटोनिन का, वो अंधेरे में जो है वो बढ़ जाता है। अंधेरे में जो है मेलेटोनिन का लेवल बढ़ता है। तो दो इसके मुख्य कारण हो गए, एक तो क्या हुआ, मेलेनिन को कम कर रहा है, दूसरा ये अंधेरे में ज़्यादा बन रहा है। तो आपने देखा होगा, जब भी तो कहते हैं धूप में कम निकलो वरना काले पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि मान लो जो अंधेरे में रहता है या लाइट की रोशनी में कम रहेंगे, उसके मेलेटोनिन ज़्यादा बनेगा। तो क्या होगा, मेलेनिन कम होगा और अपने स्किन का कलर जो है ज़्यादा फेयर हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा, अपन जो है थोड़े गोरे हो जाएंगे, नॉर्मल भाषा में बात करें तो। ठीक है, दूसरा ये सेक्सुअल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेगा कि अंधेरे में या लाइट की कम रोशनी में मेलेटोनिन हार्मोन जो है ज़्यादा बनता है। तो ये क्या करता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन, सेक्सुअल बिहेवियर मतलब मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। तो इसमें एक चीज़ इसलिए बताई है मैंने कि आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं, जो लोग अंधे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी एडल्ट हो जाते हैं। जिनके बच्चे जो अंधे होते हैं ना, जन्मजात, जो मतलब शुरू से अंधे हैं, तो वो जल्दी एडल्ट हो जाता है, जल्दी वयस्क हो जाता है वो। ठीक है, उनकी मैच्योरेशन जो है जल्दी हो जाती है, वो पुबर्टी जल्दी आ जाती है, जल्दी वयस्क हो जाते हैं वो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है उसकी आंखों की रोशनी, मतलब आंखें की जो है, अंधे हैं, ठीक है, उसकी आंखें बंद रहती है ज़्यादातर, तो रोशनी अंदर कम जाती है, तो पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहती है और मेलेटोनिन हार्मोन ज़्यादा बनाती रहती है। तो इससे क्या होगा कि एक तो वो उसके लाइट मेलेनिन कम होता रहता है और दूसरा क्या होता है, जल्दी पुबर्टी अटेम्प्ट करता है, उसमें पुबर्टी जल्दी आ जाती है, वो जल्दी जो है वयस्क हो जाता है। ये 2 पॉइंट बताने थे, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर कोई लिख लेना, मेलेटोनिन डार्क में ज़्यादा मेलेटोनिन सिक्रेशन, डार्कनेस में इंक्रीज होता है मेलेटोनिन सिक्रेशन, डार्क में ज़्यादा होता है, डार्कनेस में ज़्यादा होता है।
ये पॉइंट बताना था आपको। ये इसके फंक्शन है मेन।